भूगोल का एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में अक्सर गेम चेंजर साबित होता है, और वो है कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं और खास तौर पर ठंडी जलवायु के राज को समझते हैं। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि साइबेरिया की सर्दियां और शिकागो की सर्दियां दोनों ही जगह कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है, फिर भी इनके जलवायु में एक बहुत बड़ा फर्क है। आज हम इसी फर्क की जड़ तक पहुंचेंगे। इस फर्क को समझने का राज छिपा है एक ऐसे सिस्टम में जो हमें दुनिया भर की जलवायु को बांटने में मदद करता है। तो चलिए इस कोड को तोड़ते हैं। ये है कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर असल में ये एक तरह की भाषा है, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिससे वैज्ञानिक दुनिया के अलग अलग क्लाइमेट जोन को पहचानते हैं। और इसका बेस बहुत सिंपल है, किसी जगह का टेम्परेचर कैसा है और वहां बारिश कितनी होती है। तो कोपेन ने क्लाइमेट को इन 5 मेन ग्रुप्स में बांटा है, ए, बी, सी, डी और ई। इसमें गर्म ट्रॉपिकल इलाकों से लेकर बर्फीले पोलर रीजन तक सब कुछ आ जाता है। लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा ग्रुप डी पर, यानी ठंडी महाद्वीपीय जलवायु, क्योंकि हमारे साइबेरिया और शिकागो वाले सवाल का जवाब यहीं छिपा है। तो चलिए अब सीधे ग्रुप डी क्लाइमेट की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी खासियत क्या है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, डी का मतलब ठंडी महाद्वीपीय जलवायु। ये वो जगह हैं जहां मौसम के तेवर बहुत ज्यादा बदलते हैं। तो इनकी पहचान क्या है? देखिए, ये आमतौर पर मिलते हैं बड़े बड़े महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में, समंदर से काफी दूर, और इसी वजह से यहां मौसम में जबरदस्त बदलाव दिखता है। मतलब गर्मियां काफी गर्म हो सकती हैं और सर्दियां बहुत ही ज्यादा ठंडी और बर्फीली होती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रुप डी के अंदर भी एक बहुत जरूरी ट्विस्ट है। सारी ठंडी महाद्वीपीय जलवायु एक जैसी नहीं होती, और यही वो बारीकी है जिसे समझना सबसे जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी एक चीज है जो इस ग्रुप को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटती है? क्या वो टेम्परेचर है या बर्फ की मात्रा? नहीं। जवाब हैरान करने वाला और बहुत सिंपल है। सारा खेल है सर्दियों में होने वाली बारिश, या यूं कहें कि नमी का। यही वो की पॉइंट है जिसे अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। और इस फर्क को दिखाने के लिए कोपेन ने 2 छोटे से अक्षर इस्तेमाल किए, F और W। F जर्मन शब्द फॉइक्ट से आता है, जिसका मतलब है नम, यानी यहां साल भर नमी रहती है। और W आता है विंटर ट्रॉकन से, जिसका मतलब है सूखी सर्दियां। सिंपल। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, यानी DF और W क्लाइमेट के बीच का असली मुकाबला। यहां अंतर एकदम साफ है। DF क्लाइमेट में कोई सूखा मौसम नहीं होता, साल भर लगातार नमी बनी रहती है। यहां सर्दियां ठंडी और बर्फीली होती हैं। वहीं दूसरी तरफ DW क्लाइमेट में सर्दियां एकदम सूखी होती हैं। ज्यादातर बारिश गर्मियों में ही हो जाती है, और यहां की सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडी और सूखी महसूस होती हैं। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब हम मैप पर देखते हैं तो DF क्लाइमेट यानी नम सर्दियों वाली जलवायु हमें मिलती है अमेरिका के न्यू इंग्लैंड, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया में। यह है हमारा शिकागो वाला केस। लेकिन W क्लाइमेट यानी सूखी सर्दियों वाला, यह मिलता है पूर्वी साइबेरिया, नॉर्थ ईस्ट चीन और नॉर्थ कोरिया में। तो लीजिए, मिल गया हमारे पहले सवाल का जवाब। शिकागो में सर्दियां नम होती हैं, जबकि साइबेरिया की सर्दियां बेहद सूखी और ज्यादा ठंडी होती हैं। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर परीक्षा के लिहाज से ये क्यों जरूरी है? चलिए देखते हैं कि इस जानकारी को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में आपकी बारीकियों को समझने की क्षमता परखी जाती है। DI और DW के बीच का ये छोटा सा फर्क जानना ये दिखाता है कि टॉपिक को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि गहराई से समझा गया है, और यही सटीकता आपको दूसरों से आगे ले जाती है। तो एग्जाम में सवाल आए तो घबराना नहीं है, बस ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, पहचानिए कि क्या ये डी क्लाइमेट है। दूसरा, सर्दियों में बारिश के डेटा को एनालाइज कीजिए। और आखिर में, अगर बारिश लगातार है तो वो F है, और अगर सर्दियां सूखी हैं तो वो W है। बस इतना ही। और जाते जाते एक सवाल सोचिएगा इस बारे में। जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन ठंडे इलाकों का क्या होगा? क्या नम सर्दियों वाले क्षेत्र और नम हो जाएंगे, या सूखी सर्दियों वाले इलाकों की सीमाएं बदलेंगी? ये वो सवाल हैं जो आज क्लाइमेट साइंस में बहुत मायने रखता है।